बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको नतारा प्लस पर वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर सियासी, समाजी और साइंसी मौज़ूआत पर अहम मालूमात और तज्ज़िये लेकर आते हैं। हमारी आज की वीडियो बैंक लोन्स के हवाले से है। इससे पहले हम इस मौजू पर 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो इसका छठा पार्ट है। इससे कबल हम मुख्तलिफ बैंक लोन्स की अक़साम, बिलखसूस हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की प्रोडक्ट्स पर सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम बैंक लोन्स सेगमेंट में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे। एक कर्जा के लिए बैंक को क्या क्या कागजात दरकार होते हैं, कागजात कितनी किस्म के होते हैं, इन सब पर बात करेंगे। दोस्तों, बैंक लोन्स की भी बहुत सी अक़साम होती हैं। ये सब हम अपने पहले पार्ट में बयान कर चुके हैं। मसलन कंज्यूमर लोन, सैलरी के अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन, ज़री कर्जा जात, बैंक में अपने डिपॉजिट सर्टिफिकेट रखवा कर कर्जा हासिल करना, बिज़नेस या कारोबार के लिए कर्जा हासिल करना, इनको एसएमई लोन्स कहते हैं। बड़ी कंपनियों को भी कर्जा लेने के लिए बैंक से रब्ता करना पड़ता है, इनको कॉरपोरेट लोन कहते हैं। इस तरह जिस तरह का कर्जा या कस्टमर होता है उसी तरह के कागजात भी बनाने पड़ते हैं। लिहाजा आज के सेगमेंट में हम मुख्तलिफ कर्ज़ों की अक़साम के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे। दोस्तों, अमूमी तौर पर कर्जा के हसूल का पूरा अमल 3 मराहल पर मुश्तमिल होता है, यानी कर्जा के लिए दरख्वास्त देना, कर्जा की मंजूरी या सैंक्शन, और तीसरा मरहला होता है कर्जा का इजरा या डिस्बर्समेंट। पहले बैंक दरख्वास्त गुजार से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लेकर और कुछ ज़रूरी इंक्वायरीज़ और वेरिफिकेशन के बाद कर्जा मंजूर करता है। इस इब्तदाई मरहला पर लिए गए कागजात को हम प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का तज्ज़िया करने के बाद बैंक कर्जा देने या ना देने का फ़ैसला करता है। जब कर्जा मंजूर कर लिया जाता है तो बैंक कर्जा की रकम को सिक्योर करने के लिए कुछ अहम किस्म के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स और कानूनी या लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाता है। इन कागजात को हम पोस्ट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ कर्जा के हसूल के लिए दरख्वास्त के साथ जमा करवाए जाने वाले कागजात, जिनको हम प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, पर बात होगी। मंजूरी से बाद बनने वाले कागजात यानी पोस्ट सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स को हम अपनी अगली वीडियो यानी बैंक लोन पार्ट 7 में लेकर आएंगे। दोस्तों, जैसे हमने शुरू में कहा है कि जिस तरह का कर्जा होता है वैसे ही कागजात होते हैं, तो हम भी उनको कर्जा की किस्म के हिसाब से बयान करेंगे। गोल्ड लोन के लिए प्री सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स में शामिल होते हैं: नंबर 1, कर्जा की दरख्वास्त या लोन एप्लीकेशन फॉर्म, दरख्वास्त गुजार की शनाख्ती कार्ड की नकल, रेफरेंसेस या तारफ़ कुनिंदा की शनाख्ती कार्ड की नकल, किसी करीबी खूनी रिश्तेदार के शनाख्ती कार्ड की नकल, इसके अलावा घर या रहाइश की शनाख्त के लिए यूटिलिटी बिल की कापी, और बैंक के मंजूर शुदा सुनार यानी गोल्ड स्मिथ का सर्टिफिकेट, जिसमें जेवरात की मुकम्मल तफसील, वज़न और कीमत दर्ज होती। तनख्वाहदार दरख्वास्त गुजार को अगर अपनी सैलरी के एवज़ को कर्जा लेना मकसूद हो तो उसमें कर्जा की दरख्वास्त या लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो कागजात लगाने होते हैं उनमें शामिल है कि दरख्वास्त गुजार और 2 अदद कोलीग्स या रेफरेंसेस के शनाख्ती कार्ड की नकूल, 3 से 6 अदद सैलरी स्लिप्स, 3 अदद फ़ोटोग्राफ, महकमाना कार्ड की नकल, महकमा की जानब से NOC, अकाउंट स्टेटमेंट और दरख्वास्त गुजार की तस्वीर या फ़ोटोग्राफ। अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाना मकसूद हो तो उसके लिए भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फ़ोटोग्राफ, रेफरेंसेस और अपना शनाख्ती कार्ड की नकल, ज़राए आमदन के सबूत के लिए सैलरी स्लिप या कारोबार का सबूत या किराया वगैरह की आमदन का सबूत देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट की 1 साल की स्टेटमेंट भी लगानी पड़ती है। कार लोन के लिए, जिसे कि हम ऑटो लोन भी कहते हैं, कमोबेश इसी तरह के कागजात दरकार होते हैं। अगर घर बनाने के लिए कर्जा दरकार हो तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड और कार लोन की तर्ज पर ही कागजात बनाने पड़ते हैं, मगर साथ उस ज़मीन या प्लाट के कागजात भी देने होते हैं जिन पर घर बनाना मकसूद होता है। अब आते हैं एसएमई या बिज़नेस लोन के लिए कागजात की तरफ। इसमें लोन एप्लीकेशन के साथ मालिक या मालकान के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, BBFS जिसे हम बारोअर्स बेसिक फैक्ट शीट कहते हैं के अलावा बिज़नेस का लेटर पैड, मोहर, कार्ड,
شراکت نامہ یا پارٹنرشپ کا سرٹیفکیٹ، اگر بزنس ایسا ہے جس کے لیے حکومتی لائسنس یا NOC درکار ہو تو اس کی کاپی، پروفیشنل افراد جیسے ڈاکٹرز یا انجینئرز وغیرہ ہوں تو ان کی پیشہ ورانہ ایسوسی ایشن کے ساتھ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ۔ اس کے علاوہ عام کاروبار میں SME ایسوسی ایشن یا چیمبرز آف کامرس کے ساتھ بزنس کی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ، NTN نمبر اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن۔ مزید برآں بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ، بزنس کے سالانہ فائنانشل اکاؤنٹس یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو کہ کسی آڈٹ فرم کی تیار شدہ ہوتی ہے۔ البتہ چھوٹے کاروبار کے لیے خود سے تیار کی گئی بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ مزید برآں سٹاک یا کاروباری مال کی تفصیلات بھی ساتھ دینی ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے درکار زمین، مکان یا دکان کی کاغذات جن میں رجسٹری، سیل ڈیڈ، فرض جمع بندی، نقل انتقال، بلا بار سرٹیفکیٹ، مکان دکان کی مالیت کا سرٹیفکیٹ جو کہ بینک کی منظور شدہ انجینئرنگ کمپنی یا ویلیویٹر سے لگوائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بینک کی لیگل فارم یا ایڈوائزر سے کاغذات کی صحت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر درخواست گزار لمیٹڈ یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو تو ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فارم یا فارم 29، بورڈ ریزولوشن، شیئرز کی تفصیل کے لیے فارم A، کمپنی کا میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، آڈیٹڈ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس، زمین اور مشینری کی تفصیلات، بینک کی لیگل فارم یا ایڈوائزر کا سرٹیفکیٹ، زمین، بلڈنگ اور مشینری کی ایویلیویشن کا سرٹیفکیٹ جو کہ بینک کا منظور شدہ ایویلیوٹر لگاتا ہے، دوسرے بینکوں سے لیے گئے قرضہ جات کی تفصیلات اور ان کے لیے SECP کے ساتھ رجسٹرڈ مختلف چارجز جیسے مورگیج چارج، ہائپوتیکیشن چارج یا کوئی اور چارج، اس کی تفصیلات بھی دینا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹرز یا پارٹنرز نے اگر ذاتی حیثیت میں قرضہ جات لے رکھے ہیں تو ان کی تفصیلات بھی بینک کو مہیا کرنا ہوتی ہے۔ دوستو، ہم نے مختلف قرضہ جات کے لیے درکار اہم یا موٹے کاغذات کی تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ یہ صرف پری سینکشن یا قرضہ کی منظوری سے پہلے کے کاغذات ہیں۔ قرضہ کے لیے درکار سیکیورٹی اور دوسرے کاغذات کی تفصیلات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیں۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیوز کا نوٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔